Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is Elysium Public School and College Lodhra. I am Mrs. Shazia Asghar teaching you the subject of English class 9th. It's lecture number 46. Previous lecture में dear student हमने पढ़ा था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या है, यूज कहाँ होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, और हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड एक्सरसाइज भी हमने सॉल्व की थी जिसमें सिंपल सेंटेंसेस थे। आज हम इंशाल्लाह आगे बढ़ते हुए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को ही आगे बढ़ाते हैं। इसकी नेगेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस की जो एक्सरसाइज आपके पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक में दी गई है उन्हें हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 47 हम करेंगे जिसमें नेगेटिव सेंटेंसेस है। और डियर स्टूडेंट आपको नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर पढ़ा है। सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद वर्ड ऑफ निगेशन नॉट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। आइए हम सॉल्व करते हैं इसकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर 47 है नेगेटिव सेंटेंसेस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। लोग आज पतंगे नहीं उड़ाएंगे। उर्दू फिक्रे क्या है में रहे होंगे, रहा होगा, रहे होंगे होगा, और वर्ड ऑफ निगेशन नहीं है। इंग्लिश फिक्रे में पीपल विल नॉट बी फ्लाइंग काइट्स टुडे। पीपल इज द सब्जेक्ट, विल इज हेल्पिंग वर्ब, नॉट इज द वर्ड ऑफ निगेशन, बी इज द सेकेंड हेल्पिंग वर्ब, फ्लाई इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, काइट्स आर द ऑब्जेक्ट। People will not be flying kites today. लोग आज पतंगे नहीं उड़ाएंगे। सेंटेंस नंबर 2, डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन नहीं कर रहा होगा। The doctor will not be operating upon, पहले भी बताया था ऑपरेट अपॉन, प्रेपोजिशन साथ आएगी, ऑपरेट अपॉन ऑपरेशन करना, ऑपरेटिंग अपॉन द पेशेंट। द डॉक्टर विल नॉट बी ऑपरेटिंग अपॉन द पेशेंट। गवर्नर मेरी अर्जी पर गौर नहीं कर रहा होगा। द गवर्नर विल नॉट बी कंसिडरिंग माई एप्लीकेशन। एप्लीकेशन दरखास्त या अर्जी, गौर करना कंसिडर। द गवर्नर विल नॉट बी कंसिडरिंग माई एप्लीकेशन, वो सुलह नहीं कर रहे होंगे। दे विल नॉट बी कॉम्प्रोमाइजिंग, दे विल नॉट बी कॉम्प्रोमाइजिंग। मरीज दवा की खुराक नहीं पी रहा होगा। द पेशेंट विल नॉट बी टेकिंग अ डोज ऑफ मेडिसिन। DOSC डोज दवाई की खुराक, DOZE डोज ऊंगना, नींद से पहले की कैफियत। यहाँ है दवा की खुराक डोज। द पेशेंट विल नॉट बी टेकिंग अ डोज ऑफ मेडिसिन। बच्चे कागजी कश्तियां नहीं तैरा रहे होंगे। द चिल्ड्रन विल नॉट बी फ्लोटिंग द पेपर बोट्स, फ्लोटिंग द पेपर बोट्स। द चिल्ड्रन विल नॉट बी फ्लोटिंग द पेपर बोट्स। गाड़ी तेज नहीं चल रही होगी। द ट्रेन विल नॉट बी रनिंग फास्ट, गाड़ी का चलना तेज चलना, रनिंग फास्ट। औरतें हार नहीं बना रही होंगी। द वीमेन विल नॉट बी मेकिंग गार्लैंड्स, गार्लैंड्स हार, गले में पहनने वाली चीज। वीमेन विल नॉट बी मेकिंग गार्लैंड्स। तुम दौड़ों में हिस्सा नहीं ले रहे होंगे। यू विल नॉट बी टेकिंग पार्ट इन रेसेस। मोची जूते नहीं तैयार कर रहा होगा। द कोबलर, ऐसा शख्स जो जूते बनाता है। कोबलर विल नॉट बी मेकिंग शूज। सेंटेंस नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 47, वो मकान खाली नहीं कर रहे होंगे। दे विल नॉट बी वेकेटिंग द हाउस, विकेट कहते हैं जगह को खाली करना। दे विल नॉट बी वेकेटिंग द हाउस। वो माल सस्ता नहीं बेच रहे होंगे। माल से मुराद है अशिया, चीजें एक्सेट्रा, जिसके पास जो बेचने की चीजें हैं उसे माल कहता है वो बंदा। They will not be selling goods cheap, goods अशिया, cheap सस्ता, और selling बेचना, बेच रहे होंगे। They will not be selling goods cheap, they will not be selling goods cheap। अच्छे दुकानदार माल जहीरा नहीं करते। माल जहीरा अंदोजी करना, होर्ड, HOARD, होर्ड, HEARD हर्ड होता है रेवट जानवरों वगैरह का, और HOARD होर्ड है जहीरा अंदोजी करना। गुड शॉपकीपर्स, अच्छे दुकानदार, विल नॉट बी होर्डिंग गुड्स। अच्छे दुकानदार अशिया जहीरा, माल जहीरा नहीं कर रहे होंगे। गुड शॉपकीपर्स विल नॉट बी होर्डिंग गुड्स। सेंटेंस नंबर 14, स्मगलर दिन के वक्त सामान स्मगल नहीं कर रहे होंगे। गैर कानूनी काम है, रात के अंधेरे में छुप के करते हैं। द स्मगलर्स, वो लोग जो स्मगलिंग में मुलव्वस होते हैं। स्मगलर्स विल नॉट बी स्मगलिंग गुड्स ड्यूरिंग डे टाइम। द स्मगलर्स विल नॉट बी स्मगलिंग गुड्स ड्यूरिंग डे टाइम। नेक आदमी दूध में पानी नहीं मिला रहा होगा। द पाइस मैन विल नॉट बी मिक्सिंग वाटर इन मिल्क। द पाइस मैन विल नॉट बी मिक्सिंग वाटर इन द मिल्क। एक्सरसाइज नंबर 48 इंटेरोगेटिव सेंटेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस का। आपने स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है। पहले विल या शैल लगेगा, उसके बाद
विल शैल के बाद बेटा सब्जेक्ट लगना है, फिर उसके बाद बी लगना है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर साइन ऑफ इंटेरोगेशन लाजमी है, और अगर ये डबल इंटेरोगेटिव है तो विल या शैल से पहले क्वेश्चन वर्ड भी लगेगा। इसी स्ट्रक्चर पे हमने सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट किया है। आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक में एक्सरसाइज नंबर 48 है फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस के। इंटेरोगेटिव है, बच्चे कब सो रहे होंगे, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, और कब, ये दो अल्फाज बताते हैं कि सवालिया फिक्रा है, और बाकी होंगे बताते हैं कि फ्यूचर टेंस है। तो ये डबल इंटेरोगेशन है तो विल और शैल से पहले व्हेन लगेगा। व्हेन विल द चिल्ड्रन बी स्लीपिंग, और आखिर में साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाना नहीं भूलेंगे। व्हेन विल द चिल्ड्रन बी स्लीपिंग, किसान फसल कब बो रहे होंगे। व्हेन विल द फार्मर्स बी सोइंग द क्रॉप, व्हेन विल द फार्मर्स बी सोइंग द क्रॉप, क्या मजदूर सड़क हमवार कर रहे होंगे। विल द लेबरर्स बी लेवलिंग द रोड, विल द लेबरर्स बी लेवलिंग द रोड, लोग कहाँ जमा हो रहे होंगे। वेयर विल द पीपल बी गैदरिंग, गैदर इकट्ठे होना, गैदरिंग इकट्ठे हो रहे होंगे। डबल इंटेरोगेटिव है, पहले वेयर आया, फिर विल आया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर उसके बाद बी आया, और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आई। वेयर विल द पीपल बी गैदरिंग। सेंटेंस नंबर 5, सितारे कब चमक रहे होंगे, सबको पता है रात को चमकते हैं। When will the stars be shining? When will the stars be shining? Sentence number 6, क्या मुसाफिर घर पहुंच रहे होंगे। Will the passengers be reaching home? Will the passengers be reaching home? Number 7, हम उसका इस्तकबाल कहाँ करेंगे, मेहमान आने, हमने उनका इस्तकबाल करना है तो कहाँ कर रहे होंगे मेहमानों का इस्तकबाल। एयरपोर्ट पे, प्लेटफॉर्म पे, गेट के बाहर, गेट के अंदर, कहाँ कर रहे होंगे हम मेहमान का इस्तकबाल, हम उनका इस्तकबाल कहाँ कर रहे होंगे। वेयर विल वी बी रिसीविंग देम, वेयर विल वी बी रिसीविंग देम, हम उनका इस्तकबाल कहाँ करते होंगे। फौज मुल्क का दिफा कैसे कर रही होगी। हाउ विल द आर्मी बी डिफेंडिंग द कंट्री, डिफेंड दिफा करना। हाउ विल द आर्मी बी डिफेंडिंग द कंट्री, क्या वो दोनों फरीक जमीन के इस टुकड़े पर लड़ रहे होंगे, क्या दोनों फरीक जमीन के इस टुकड़े पर लड़ रहे होंगे। विल बोथ द पार्टीज, पार्टीज फरीक या ग्रुप्स, विल बोथ द पार्टीज बी फाइटिंग फॉर, फाइट फॉर किसी चीज के लिए लड़ना, दिस पीस ऑफ लैंड जमीन के इस टुकड़े के लिए। विल बोथ द पार्टीज बी फाइटिंग फॉर दिस पीस ऑफ लैंड, विल बोथ द पार्टीज बी फाइटिंग फॉर दिस पीस ऑफ लैंड, क्या तुम मेज को पीछे धकेल रहे होंगे। विल यू बी पुशिंग द टेबल बैक, विल यू बी पुशिंग द टेबल बैक, वो क्यों झूठ बोल रहा होगा। वाई विल ही बी टेलिंग अ लाई, अलाई, लाई कहते हैं झूठ को, झूठ एक नाउन है, झूठ बोलना जो कि एक वर्ब है, तो हम उसके साथ टेलिंग लगाएंगे, और ये फ्रेज फिक्स है। स्पीक द ट्रूथ, टेल अ लाई, सच बोलना, स्पीक द ट्रूथ, अकेला ट्रूथ नहीं आएगा, स्पीक द ट्रूथ, सच बोलना, ट्रूथ सच्चाई, स्पीक द ट्रूथ वर्ब है, और झूठ लाई नाउन है, झूठ बोलना, और टेलिंग अ लाई झूठ बोलने का अमल वर्ब है। वाई ही विल बी टेलिंग अ लाई, वाई ही विल बी टेलिंग अ लाई, टेलिंग अ लाई पूरी फ्रेज इकट्ठी आएगी। रेलगाड़ी देर से क्यों आ रही होगी। वाई विल द ट्रेन बी कमिंग लेट, वाई विल द ट्रेन बी कमिंग लेट, क्या नौकर ताजा सब्जी खरीद रहा होगा। विल द सर्वेंट बी बाइंग फ्रेश फूड, विल द सर्वेंट बी बाइंग फ्रेश वेजिटेबल्स। सर्वेंट बी और बाइंग, बी हेल्पिंग वर्ब है, बाय वर्ब है, प्रॉपर वर्ब है, और इसकी फोर्थ फॉर्म है बाइंग। विल द सर्वेंट बी बाइंग फ्रेश वेजिटेबल्स, क्या लड़की चरखा काट रही होगी। विल द गर्ल बी वर्किंग ऑन स्पिनिंग व्हील, गोल घूमने वाला पहिया, उसको चरखा कहते हैं, चरखे का नाम है स्पिनिंग व्हील। विल द गर्ल बी वर्किंग ऑन स्पिनिंग व्हील, विल द गर्ल बी वर्किंग ऑन स्पिनिंग व्हील, कितने मजदूर पुल तामीर कर रहे होंगे। हाउ मेनी लेबरर्स विल बी बिल्डिंग द ब्रिज, ब्रिज पुल, और लेबरर्स मजदूर, और बिल्ड तामीर करना। हाउ मेनी लेबरर्स बी बिल्डिंग द ब्रिज। डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम हो गया हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, इसके सारी एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट हो गई, और एग्जाम्पल्स जो कि आपकी बुक के ऊपर सॉल्व की गई होती हैं, तो आपको एग्जाम्पल्स मैं नहीं करवा रही, आपको वो भी याद करनी है। आपने इन सारे रूल्स को याद रखना है, और आपकी ट्रांसलेशन आपने बहुत प्रॉपर तरीके से करनी है। जहन में रखना है कि पंक्चुएशन मार्क लगाना नहीं भूलना है।
इसको अच्छे से याद कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। जब तक के लिए